आया सूरजपाल दिल्ली से है। पीसीओडी मिसकैरेज की प्रॉब्लम थी। आपने घर से ही संकल्प करके 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट लिया है। जय बोले लालदा की सरकार की। तो माया, आपके पास वीडियो कब गया था? मेरे पास नवंबर में गया था। मैं वैसे वीडियो देखती थी, फिर मेरी सास एक्सपायर हो गई तो नहीं देखा, 15-20 दिन नहीं देखा। फिर मेरा मन करा कि मैं देखूं। फिर एक दिन मैंने इनको दिखाया, मैंने देखना तो कह रहे सब ऐसे ही होते हैं, हम इतनी जगह गए कुछ हुआ तो फिर मैंने बोला मेरा तो मन करता है मैं देखती हूँ। फिर एक दिन ये ऑफिस से अपने दोस्त के पास मिल के आए, तो उनकी शादी को 2 साल वो यहाँ आ चुके हैं। तो उनकी वाइफ भी वीडियो घर से देखती थी, तो उनको मिल गया आशीर्वाद। तो इन्होंने मुझे बोला आप इसी बाबा की वीडियो देखती हो ना? मैंने बोला हाँ मैं इन्हीं बाबा की वीडियो देखती हूँ, मैं आपसे बोलती भी हूँ। तो कह रहे चलो ठीक है। अब तो और मेरे पीरियड की सिर्फ 6 दिन बाकी थे, तो मैंने बाबा से अर्जी लगाई कि मुझे 6 दिन में रिजल्ट चाहिए, अगले महीने मेरा जन्मदिन है, मुझे जन्मदिन पे गिफ्ट दे दो। तो मुझे 6 दिन में इन्होंने रिजल्ट दिया। 1 अप्रैल को मेरी डेट आने वाली थी, तो मेरे को सुबह ही आ जाती है, टाइम से ही आ जाती है। तो सुबह मैंने इनको अप्रैल फूल बनाया था। फिर शाम को जब खाना वाना खा के रूम में गए तो मैंने इनसे मंगा ली थी कि मैंने चेक किया तो उस टाइम कुछ नहीं आया। तो फिर मैं बहुत रोई, मैंने उसको बाहर रख दिया, फेंक दिया। फिर 10 मिनट बाद जैसे कि मुझे बाबा आके बोल रहे हैं कि तू दोबारा जा और उसे देख। और मैंने उसको ला के देखा तो उसमें लाइन, और मैं चिल्लाती हुई आ गया आ गया। तो कहते हैं आप सुबह अप्रैल फूल बना रही थी क्या, अभी भी अप्रैल फूल बना रही हो? मैंने बोला नहीं मैं अप्रैल फूल नहीं बना रही, ऐसी भी मजाक होती है क्या? मैं कहा सच्ची में ऐसा है। हम बहुत रोए, बाबा ने हमें आशीर्वाद दिया बहुत बहुत, कभी भूले से नहीं भूलेंगे। पहली बार, वैसे एक बार मिसकैरेज हुआ है। कब हुआ था? वो 2 साल बाद, 2 साल हो गया उसको। तो वो भी हमने लाइन नहीं देखी थी, वो डॉक्टर ने बताया था कि आप, अच्छा, लाइन सही नहीं थी। हाँ डॉक्टर ने बोला आप प्रेग्नेंट हो। अच्छा, हाँ हाँ, इसमें थोड़ी हल्की थी। ये मैं किट जब लाया ना बाबू जी, तो मैंने किट लाते ही सिर्फ आपके बाबा जी के सामने कर दी मैंने। बाबा इस 7 साल से इस किट खाली जा रही है, ये खाली नहीं जाने चाहिए, आप हो तो चमत्कार है, और ये किट खाली नहीं जाएगी। और फिर मैंने इनको दिया, चेक करा, तो एक बार को निराश हो गई कि खाली था, तो हमने बाहर रख दिया। तो ये थोड़ी देर बाद बोली कि मैं बाहर जा रही हूँ, देख के आती हूँ। और बाहर से आगे चिल्लाने लगी, देखो आ गया, रिजल्ट आ गया। मैं भी खुश हुआ। फिर हमने दोबारा चेक किया 2-3 दिन बाद, फिर इसमें भी पॉजिटिव आया। अच्छा, ये डॉक्टर ने कराया। फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर ने टेस्ट अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसमें बताया कि बच्चा नॉर्मल है और धड़कन भी आ गई है। अरे, 6 वीक का बच्चा आ गया। ओहो, अद्भुत है। 2 महीने होने वाले, धड़कन भी आ गई, इसमें भी आ रही है। चलो, बहुत बड़ी बात है। तो इन जैसे 7 सालों में इन्होंने ट्रीटमेंट कितना करा दिया होगा आपने? शादी के 6 महीने बाद ही ट्रीटमेंट कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है, उनकी भी नहीं है, 25 साल हो गए, पर अब तो जिया जी ही बीमार रहते हैं बहुत। तो उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि पता नहीं बीमार रहते हैं कैसे क्या होगा। तो बस उनको देख के थोड़ा लगा कि फिर नहीं हुआ 6 महीने तक कुछ भी, तो मेरे को तो यही था कि जाते हो जाए सब, क्योंकि आजकल ऐसा ही चल रहा है, दवाई खा लेते हैं तो आगे फिर होता नहीं है। तो हमने तो यही सोचा था कि हो जाए। और मेरी एक दौरानी की जेठानी की भी नहीं है, बीच वाली के, तो हमने तो यह सोचा था कि जो हमारा बच्चा आएगा पहला तो हम उनको गोद में देंगे। पर भगवान ने हमारी ही नहीं सुनी, फिर क्या करें। वो एक आपके दोस्त कौन थे, उनको भी आ गया? जी वो यहीं से ही उनकी वाइफ भी वीडियो देखती थी, तो पहले इन्होंने मुझे बताया था नवंबर दिसंबर में कि वहाँ पे बाबा जी हैं, वो वीडियो उनकी अच्छी आती है। तो मैंने देखा, मैंने कहा तो तुम देखो कोई बात नहीं। फिर मेरे फ्रेंड अभी पे मार्च के अंदर ही वो अभी होके गए हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं राजस्थान जा रहा हूँ। मैंने राजस्थान, मैंने लालदा की सरकार जी के जा रहे हो? कह रहे तुम्हें किसने बताया? मैंने बताया नहीं, आपने राजस्थान का नाम लिया है तो वहीं जा रहे होंगे। तो उन्होंने मुझे बताया हाँ भाई वहीं जा रहा हूँ, वहाँ से रिजल्ट मिला है। मैंने कहा मेरी वाइफ भी वीडियो देखती है, तो कह रहे बस उनको बोलो वीडियो देखें और दीपक आरती करे। तो सिर्फ वीडियो ही देखती थी, और दीपक आरती भी अपने रिजल्ट आने के बाद कर रहा है। बुलाया, सिर्फ 6 दिन मैंने खड़े होकर इनकी आरती की है, सुनी है। उस 6 दिन में बाबा ने मुझे रिजल्ट दिया। फिर इन्होंने बोला कि चलो तुम्हें बाबा ने रिजल्ट दे दिया, तुम्हारे जन्मदिन पे जाऊंगा। आज मैं अपने जन्मदिन पे बाबा के दरबार पे बैठी हूँ। बस आज आपका बर्थडे है? हमारा बर्थडे, इनकी मुंह की वाणी निकली है कि तुम्हें मैं जन्मदिन पे लेके जाऊंगा। तो देखो हम कल शाम को ही जाने वाले थे, बहुत वेट किया कि हमारा पर्चा आएगा आएगा, तो हमें पता नहीं था कि रिजल्ट वालों को सुबह देखते हैं।
तो मैंने इन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा था ना कि तुम जन्मदिन पे ही बाबा को पहुँचोगी, तो देख लो तुम वहाँ तक बाबा को जन्मदिन पे ही पहुँच रही हो। चलो, परमात्मा ने आखिरकार इस बार जन्मदिन आपका बहुत अद्भुत दिया है। बहुत ऐसी खुशी मिली है, पूछो मत, कि ज़िंदगी में पहली खुशी ऐसी मिली है। बस यही है कि सास गई उनके सामने हो जाता तो और ज़्यादा खुशी होती, कि वो उनका मन ठंडा होके जाता कि हाँ हमारे बच्चे को कुछ हो गया। बस बाबा सबको दे, जैसे हमें दिए ना ऐसी खुशी सबको दे, किसी को भी ना छोड़े बाबा ऐसे। तुमने 6 दिन में ऐसा प्रबल संकल्प कैसे किया? मैंने बोला कि आप सच्ची में इस दुनिया में अगर भगवान है ना, मैंने इतने भगवानों को पूजा, मैं भोले बाबा को ज़्यादा मानती हूँ बचपन से ही। तो मैंने बोला अगर भगवान है ना सच्ची में, तो मुझे आप 6 दिन में रिजल्ट दिखाओगे। मेरी नंद ने भी मुझे बोला भाभी अब 6 दिन बचे हैं आपके पास, अब कर सकते हो। जब औरों को मिल रहा, हम वीडियो देखते थे ना, तो उन्होंने मैंने हाँ दीदी, मैं तो इतने दिनों से वीडियो देखती हूँ ऐसे बाबा की सच्चे मन से, पर मैंने 6 दिन के अंदर मैंने बाबा से ले लिया। मैंने मुझे नहीं पता आप मुझे दोगे 6 दिन में। फिर जैसे मेरा डेट लगता ही सुबह ही आ जाता मॉर्निंग में, तो मैंने इनसे बोला कि मुझे ला दो। ये कह रहे कि इतनी जल्दी? मैंने पता नहीं क्यों मेरी इच्छा जाग रही है कि शायद रिजल्ट मिल जाए, और वही हुआ, उसी दिन मुझे रिजल्ट मिल गया। चलो, बहुत बहुत बधाई माया सूरजपाल को, और हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जन्मदिन के साथ एक नन्हे मुन्ने का जन्मदिन भी आएगा, और भगवान लंबी उम्र दे आपको। 14 दिसंबर की डेट दी है, मैं चाहती हूँ 8 दिसंबर को आ जाए हमारी एनिवर्सरी के दिन। अच्छा, उन्होंने भी यही दी क्या डेट? चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। सविता पवन कुमार कोसाम्बी यूपी से है। आपको यूट्रस में गांठ का ऑपरेशन करवाया था, इन्फेक्शन भी बताए थे, सूजन के इशू भी थे, ट्यूबों की जांचें भी कराई, और आप दवा लेने से पीरियड आते हैं, वो भी 6 से 7 महीने में। और जी, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर हो गया। देखो, अद्भुत है, बिना पीरियड आए पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, 22 मार्च को अचानक पीरियड आता है और पॉजिटिव रिजल्ट आता है। तो 8 सालों में क्या पहली बार पॉजिटिव आया? पहली बार आया है। वीडियो कब गया था तुम्हारे पास? वीडियो मार्च में 10 मार्च को। हम्म। फिर क्या तैयारी करी? फिर हम देखे, हमको विश्वास नहीं था, फिर देखते रहे। इनसे बोले हमको ले चलोगे, कहीं नहीं ले चलेंगे, जहाँ कहते हो वहाँ ले जाते हैं, कहीं कुछ होता है क्या? जब बाबा सबको घर से देते हैं तो हमको दे देंगे तो ले चलेंगे, नहीं नहीं ले जाएंगे। तो हम उस दिन बहुत रोए, हम कहें हमको नहीं ले जाओगे तो हम जहर खा के मर जाएंगे। तो उसके तीसरे दिन 22 को मेरा पीरियड आ गया, तो बहुत विश्वास हो गया कि अभी दवा नहीं लिए फिर भी आ गया पीरियड। फिर विश्वास हो गया, फिर जब उसमें से साफा हो गए तो फिर दीपक जलाने लगे हम। फिर दीपक जलाने लगे, रोने लगे कि बाबा अगर सबको दिया है तो मुझे भी दो, मैं तुम्हारे इसी महीना धाम पे आऊँगी। फिर बाबा दे दिया तो फिर मैं आ गई। 8 साल में पहली बार आया? पहली बार आया। कितने समय तक इलाज कराए थे? इलाज बहुत कराया, अभी 2-3 महीना से बंद किए हैं। बहुत कराती दवा जो है कराया बहुत, उसके बाद में जो है हार नहीं मानी है। मैं लोग कहीं भी जाऊंगा मगर ज़रूर पीछे हटाऊंगा नहीं। फिर बाबा के धाम में जाना है तो मैं जाऊंगा ज़रूर। तो आज यहीं आके चेक किया तुम? हाँ, यहीं चेक किया। चलो, बहुत बहुत बधाई सविता। बहुत बहुत ताना मिल रहे थे, इनके भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, मेरे बच्चे को देखना नहीं, मेरे बच्चे को कहीं प्रसाद नहीं देना, ऐसे बोले। मेरे जब तक घर नहीं आओगे तुम्हें कुछ नहीं होगा, चाहे जिस बाबा के पास चली जाओ। अब आ रहा है बच्चा, लेके आना, मेरे से भी मिलवाना जरूर। एक आशीर्वाद पूजा अजय गोपालगंज बिहार से है। आप घर से ही 21 जनवरी से लाइव वीडियो दीपक आरती करती है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता है। आपके पास वीडियो कब गया था पूजा? 21 जनवरी को। कितने दिन जलाया दीपक? 21 जनवरी से जला रही है। हाँ पहली बार आया पॉजिटिव? हाँ। क्या करते हो अजय? प्राइवेट जॉब करता हूँ। चलो, बहुत बहुत बधाई। बच्चे के साथ फिर से आना।
देखिए हमारे बीच वो बहनें जिनको आशीर्वाद हुआ। अर्चना धर्मेंद्र सीकर राजस्थान से। आपको लोस्पम था, एक बार दरबार में आई और आपका 8 वर्ष बाद पहली बार पॉजिटिव रिजल्ट आया। तो अर्चना, इन 8 सालों में पहली बार ये 2 लाइन बनी? हाँ पहली बार बाबा, पहली बार ही। यहाँ आने से पहले दवाई करवा रहे थे, 8-9 महीने दवाई करवाई, नहीं आराम आया। फिर 3 महीने मैंने घर से ही दीपक जलाया। इनको ये नहीं आ रहे थे, तो मैं ये बोल रही थी बाबा कैसे भी करके मेरे को आना है यहाँ। फिर ये मान गए, फिर हम यहाँ आए। फर्स्ट महीने में मैंने 11 दिन दवाई ली, सेकेंड महीने मैंने 5 दिन, ये 17-18 दिन ली लगा था। इस महीने मेरी लाज रख ली। इनकी रिपोर्ट में 2 मिलियन ही आ रहे थे आपकी रिपोर्ट में, ये इससे बड़े नहीं आगे कभी? नहीं, मेडिसिन्स वगैरह ली थी लेकिन बट कोई बेनिफिट नहीं मिला उसी से। जी। क्या करते हो उधर में? एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। कहाँ पे? स्कूल है जैसलमेर में। और आप अर्चना? मैं घर पे रहती हूँ। तो जैसे इन 8 सालों में ये पहली बार ही 2 लाइन बनी, पहले कभी नहीं बनी? पहले कभी नहीं बनी। चलो बहुत बधाई हो, आपको बड़ी आसानी से आशीर्वाद हो गया। और 5 भाई नहीं है, भाई नहीं है मेरे। अच्छा, आप 5 बहनें हो? आज सबसे बड़ी मैं हूँ। चलो आपको बच्चा ही आएगा और लेके आना दरबार में, फिर से आशीर्वाद होगा। बहुत बहुत बधाई आपको, जल्दी ही बच्चे के साथ भी आशीर्वाद देंगे। बड़ा अद्भुत आशीर्वाद शिका साहू, अनुराग साहू, कानपुर यूपी से। आपको फाइब्रोड बताए थे, यूट्रस के फाइब्रोड और लोस्पम था, और आप 1 महीने का यहाँ से पाउडर लेके गई थी और पहली बार 6 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट आया। जोले लाधा की सरकार की। तो क्या शिका पहली बार ये 2 लाइन आई? जी पहली बार ही आई है। हाँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी। तो आपने इन फाइब्रोड का कितने समय तक इलाज कराया? लोस्पम भी बता रहे थे। मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत ज़्यादा, 7-8 डॉक्टर्स बदल चुके हैं हम लोग, बहुत मंदिर गए, बहुत सब कुछ करा दिया, पर कहीं रिजल्ट नहीं आया। यही रिजल्ट आया है। ये पाउडर कितने दिन लिया था तुमने? हमने 15 दिन जनवरी में लिया था और फिर फरवरी में भी 15 दिन ही लिया, फरवरी से मार्च, और मार्च में मेरा रिजल्ट आ गया था। जैसे 6 साल में कम से कम 5 साल दिखाए होंगे? हाँ आराम से 5 साल। मैंने शादी के 1 साल बाद से इलाज चालू कर दिया था। बहुत सुइयाँ लगी हैं, बहुत ज़्यादा। जी। इंजेक्शन बच्चा लगने के लिए दे रहे थे या फाइब्रोड के लिए दे रहे थे? नहीं, बच्चा लगने के इंजेक्शन, हर हफ्ते 2 इंजेक्शन लगते थे, 6 महीने बराबर इंजेक्शन लगे हैं। प्रति इंजेक्शन क्या चार्ज रहता होगा? 1000 रुपये के आसपास। जी। बड़ी अद्भुत है। और आपने कितने दिन लिया इस पाउडर को अनुराग? मैंने भी 2 महीने लिया है। जी, इन्हीं के साथ साथ मैं भी 2 महीने लेता रहा हूँ। क्या करते हो? मेरा ऑयल का काम है, इंजन ऑयल। और शिका आप? मैं टीचर हूँ। पढ़ाती हो? जी। गवर्नमेंट स्कूल में? नहीं, प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट में पढ़ाती हो। चलो बहुत बहुत बधाई, आखिरकार 6 साल की तपस्या अब जाके पूर्ण हुई। जल्दी ही नन्हे मुन्ने के साथ फिर से मुलाकात।